सबसे पहले तो ये समझते हैं कि डोपिंग टेस्ट क्या है। उसके बाद क्यों ना 3D एनिमेशन की मदद से डोपिंग टेस्ट के पीछे की साइंस को समझा जाए और स्टेप बाय स्टेप ये देखा जाए कि डोपिंग टेस्ट आखिर होता कैसे है, यानी कि हाउ डू यू टेस्ट एथलीट्स फॉर डोपिंग। डोपिंग टेस्ट टोटल 5 स्टेजेस में होता है। सबसे पहली स्टेज है एथलीट सिलेक्शन। हजारों एथलीट्स में से किसी एक एथलीट का सिलेक्शन कैसे करना है, इस बात का लॉजिक आपको तब तक समझ नहीं आएगा जब तक आपको ओलंपिक्स का ओवरव्यू ना दिया जाए। लेकिन एक छोटा सा रिमाइंडर, पिछले काफी महीनों से जिस 3D एनिमेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम पे मैं काम कर रहा था, फाइनली इस इंडिपेंडेंस डे को वो 3D कोर्स लॉन्च हो रहा है और सिर्फ फर्स्ट 1000 स्टूडेंट्स कोर्स के ओरिजिनल प्राइस पे कैसे फ्लैट 70% डिस्काउंट ले सकते हैं, कूपन कोड के साथ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर मैंने इस वीडियो के एंड में बताया है। देखो, ये है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी यानी IOC की बिल्डिंग। इस बात को समझ लो कि ये IOC ही पूरे ओलंपिक गेम्स का करता धरता है। ओलंपिक से जुड़े सभी डिसीजंस इस IOC के द्वारा ही लिए जाएंगे। आज से 22 साल पहले इस IOC ने अपने अंडर एक नई एजेंसी बनाई, वाडा। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि ह्यूमन बॉडी की एक लिमिट है। आप कितना ऊंचा कूद सकते हो उसकी एक लिमिट है, आप कितना वेट उठा सकते हो उसकी एक लिमिट है, आप कितना फास्ट दौड़ सकते हो उसकी एक लिमिट है। लेकिन अगर आप PEDs यूज करते हो तो इन लिमिट्स को काफी हद तक इंक्रीज किया जा सकता है। PED का फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस एनहेंसिंग ड्रग्स, यानी कि ऐसे ड्रग्स या सब्सटेंसेस जो शरीर में डालते ही आपकी परफॉर्मेंस को बढ़ा दें। और ऐसे सब्सटेंसेस को यूज करके इलीगल तरीके से स्पोर्ट्स जीतना, इसे ही तो डोपिंग कहा जाता है। इन ड्रग्स को लेने वाला हर एथलीट ऑलरेडी इस बात से वाकिफ होता है कि इन PEDs के साइड इफेक्ट्स तो हैं, जान भी जा सकती है और शरीर में परमानेंट डैमेज भी हो सकता है। लेकिन फिर भी ओलंपिक मेडल की जीत से मिलने वाला नेम फेम मनी का लालच और इस बात का डर कि ओलंपिक्स हर 4 साल में होगा तो मदमस्त जवानी में पार्टिसिपेशन के ज्यादा चांसेस नहीं मिल पाएंगे। इन दोनों रीजंस की वजह से एथलीट्स अपना ईमान भूल जाते हैं। इसलिए ऐसे नाईमानदार एथलीट्स के लिए ही 1999 में इस IOC ने इस वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी यानी कि वाडा को जन्म दिया। वाडा का फॉर्मेशन होते ही IOC ने वाडा को ऑर्डर दिया कि सबसे पहले तो बैंड सब्सटेंसेस की एक लिस्ट तैयार करो। फिर अगले कुछ महीनों तक वाडा के रिसर्चर्स ऐसे सब्सटेंसेस की लिस्ट बनाने में लग गए जो कि PEDs में, या यूं कह लो कि इलीगल तरीके से मेडल्स जीतने के लिए शरीर में डाले गए ड्रग्स में यूज किए जाते थे। आज के दिन वो ही लिस्ट वाडा की ऑफिशियल वेबसाइट पे इस व्हाट इज प्रोहिबिटेड वाले सेक्शन में देखी जा सकती है। लिस्ट तैयार होते ही ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जोश में आ गई। इसने पूरी दुनिया में अनाउंसमेंट कर दिया, सुनो सुनो सुनो, आज के बाद सिर्फ वो ही देश ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट कर पाएंगे जो इस बैंड सब्सटेंसेस की लिस्ट के हिसाब से चलेंगे, या दूसरे शब्दों में यूं कह लो, जो कंट्रीज वाडा की न्यू गाइडलाइंस के हिसाब से चलेंगे ताकि ओलंपिक्स में फेयर स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज करवाया जा सके। फिर क्या था, ग्रेजुअली सभी कंट्रीज ने इस प्रस्ताव को एक्सेप्ट किया। जैसे अमेरिका ने यूसाडा, रसिया ने रुसाडा और इंडिया ने नाडा यानी कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी बनाई और वाडा की गाइडलाइंस के हिसाब से चलने का प्रण लिया। यही वो ओलंपिक्स का ओवरव्यू था जो आपको देना जरूरी था। अब वापस आप ये समझो कि डोपिंग टेस्ट की जो पहली स्टेज है यानी कि एथलीट का सिलेक्शन, अपने देश में वो नाडा के हाथ में है। अगर आप एक रजिस्टर्ड एथलीट हो तो इंडिया की नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी का डोपिंग कंट्रोल ऑफिसर यानी कि DCO कहीं भी कभी भी बिना किसी एडवांस नोटिस के आपका डोपिंग टेस्ट करने का पूरा राइट रखता है। DCO चाहे तो आपकी रेस पूरी होते ही आपको पकड़ ले, और अगर चाहे तो ट्रेनिंग करते वक्त एक सरप्राइज विजिट में आपको पकड़ ले। एथलीट सिलेक्शन के बाद सेकंड स्टेज है एथलीट नोटिफिकेशन। आपको सेलेक्ट करने के बाद वेरिफिकेशन के लिए DCO सबसे पहले तो अपना लाइसेंस दिखाएगा, फिर आपसे फोटो ID मांगेगा, फिर आपको आपके राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज समझाएगा, फिर एक फॉर्म पे साइन करवाएगा और लास्ट में आपको डोपिंग कंट्रोल स्टेशन में चलने के लिए बोलेगा। इस पॉइंट पे आपके पास ये राइट है कि आप DCO से कुछ टाइम का डिले मांग सकते हो। जैसे अगर आप रेस जीत गए हो तो आपको मेडल सेरेमनी अटेंड करनी है, अगर आप इंजर्ड हो तो आपको हॉस्पिटल जाना है, अगर आपने मीडिया वालों से वादा कर रखा है तो आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी है, एक्सेट्रा। बस शर्त यह है कि DCO इस पूरे डिले टाइम में आपको नोटिस करता रहेगा। एथलीट नोटिफिकेशन के बाद थर्ड स्टेज है सैंपल कलेक्शन। डोपिंग टेस्ट को डिले करने के सारे एक्सक्यूजेस खत्म होने के बाद जैसे ही आप डोपिंग कंट्रोल स्टेशन पहुंचते हो, वहां पे सबसे पहले तो DCO आपको ज्यादा से ज्यादा पानी पीने के लिए बोलेगा ताकि आप जल्दी से जल्दी मूत्र विसर्जन कर सको। जैसे ही आप यूरिन सैंपल देने के लिए रेडी हो तो DCO आपको इन सभी में से अपनी मर्जी की एक व्हाइट डिब्बी और ब्लू ढक्कन चूज करने के लिए बोलेगा। बाथरूम में जाते ही सबसे पहले तो DCO आपसे इस व्हाइट पॉट की ये लिड सील ओपन करवाएगा और बताएगा कि भैया इस डिब्बी में 90 ml यूरिन सैंपल तो देना ही पड़ेगा। अगर इस राउंड में नहीं दे पाए तो सेकंड राउंड में देना, लेकिन डोपिंग टेस्ट के लिए 90 मिलीलीटर तो कम से कम चाहिए ही चाहिए। वाडा की गाइडलाइंस के हिसाब से जिस जेंडर का एथलीट यूरिन सैंपल देगा उसी जेंडर का DCO सामने से अनऑब्स्ट्रक्टेड व्यू लेगा, यानी कि आप डिब्बी में अपना यूरिन सैंपल पास करो उससे पहले आपको अपना शॉर्ट्स मिड थाई तक नीचे ले जाना होगा, अपनी टी-शर्ट को फोल्ड करके ऊपर चेस्ट तक ले जाना होगा
और अपनी स्लीव्स को फोल्ड करना होगा ताकि डीसीओ साफ साफ बॉडी से डिब्बी में यूरिन पास होता हुआ देख सके। उसके बाद इस ब्लू लिड से अपने सैंपल को क्लोज करके डोपिंग कंट्रोल ऑफिस में जाके इस सैंपल को डिवाइड करना होगा। उसके लिए इन सैंपल किट्स में से आपको एक किट चूज करनी होगी और डीसीओ आपको ये चेक करने को बोलेगा कि इस किट के अंदर जो ए और बी सैंपल के लिए 2 एम्प्टी बोतल्स हैं उनके ऊपर जो कोड लिखे हुए हैं वो दोनों कोड्स और इस किट के ऊपर लिखा हुआ कोड सेम है कि नहीं। यहाँ इस बात को समझ लो कि ये कोड इस जगह पे मैक्सिमम इंपोर्टेंस रखता है। रीजन आगे बताऊंगा। अगर कोड्स सेम होते हैं तो आपको ये यूरिन सैंपल इन 2 बोतल्स में हाफ हाफ डिवाइड करके सील पैक करके वापस इस किट में रख देना है। उसके बाद इस ओरिजिनल बोतल में से थोड़ा सा सैंपल लेके रिफ्रैक्टोमीटर में डाल के डीसीओ ये चेक करेगा कि यूरिन बहुत ज्यादा डाइल्यूट यानी कि पतला तो नहीं है, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा डाइल्यूट हुआ तो टेस्टिंग नहीं हो पाएगी और आपको दोबारा सेम प्रोसीजर के थ्रू यूरिन सैंपल देना पड़ेगा। फाइनली लास्ट में टाइम है डिक्लेरेशन का। पिछले 7 दिनों में आपने जो भी मेडिसिन एक्सेट्रा ली हैं वो सब लिख के और अपनी सारी डिटेल्स चेक करके आपको इस फॉर्म पे साइन करना होगा। सैंपल कलेक्शन के बाद 4 स्टेज है सैंपल एनालिसिस। इस फॉर्म की एक कॉपी आपके पास रहेगी और दूसरी कॉपी के साथ आपके इस यूरिन का सैंपल लेबोरेटरी में भेज दिया जाएगा। एरी गैरी किसी भी लेबोरेटरी में नहीं, बल्कि सिर्फ वाडा एक्रेडिटेड लेबोरेटरी में। अपने कंट्री में न्यू दिल्ली में स्थित नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी NDTL ही अकेली लैब है जो वाडा एक्रेडिटेड लेबोरेटरी है। जनरली हर कंट्री में एक ही होती है। इधर बैड न्यूज ये है कि अगस्त 2019 से जनवरी 2021 तक वाडा ने अपनी इस लैब का एक्रेडिटेशन ही सस्पेंड कर दिया था, क्योंकि इंस्पेक्शन करने पे उन्होंने ये पाया कि अपनी लैब का वो रिक्वायर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड था ही नहीं। लेबोरेटरी में सैंपल एनालिसिस के टाइम पे किसी प्रकार की धांधली, घूसखोरी, दोस्ती या दुश्मनी ना हो सके, इसलिए वाडा के 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। सबसे पहला तो ये कि लैब में टेस्टिंग करने वालों के सामने एथलीट का नाम अननोन रहेगा, इसलिए इस ए और बी सैंपल की दोनों बोतल्स पे, इस किट पे और इस फॉर्म पे सेम कोड होने चाहिए और इस कोड से ही आगे के सारे प्रोसीजर्स होंगे। दूसरा रूल ये कि जो ए और बी सैंपल्स की बोतल की सील हैं, इनको सही तरीके से लैब में रखी हुई मशीन से ही खोला जा सकता है। लैब में पहुंचने से पहले रास्ते में अगर कोई छेड़छाड़ करेगा तो सील गलत तरीके से तोड़नी पड़ेगी और लैब वालों को पता चल जाएगा। सैंपल मिलते ही बी सैंपल को फ्रिज में रख दिया जाएगा और सिर्फ ए सैंपल पे टेस्टिंग होगी। सॉलिड फेज एक्सट्रैक्शन की हेल्प से लैब में सबसे पहले तो इस यूरिन सैंपल में से सारा वेस्ट निकाल के इसका सिर्फ इतना सा क्लीन पोर्शन रख लिया जाता है। उसके बाद इस सैंपल को लिक्विड क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोमेट्री की हेल्प से स्क्रीन करके इसके अंदर के कंपाउंड्स का मास कैलकुलेट किया जाता है और मेनली ये देखा जाता है कि वाडा की ऑफिशियल वेबसाइट पे 400 से ज्यादा प्रोहिबिटेड सब्सटेंसेस की ये जो लिस्ट है, उन कंपाउंड्स से इस सैंपल में कोई कंपाउंड मैच हो रहा है कि नहीं। अगर मैच हो गया तो आपको डोप टेस्ट में फेल्ड माना जाएगा। सैंपल एनालिसिस के बाद 5th स्टेज है रिजल्ट्स मैनेजमेंट। ए सैंपल को टेस्ट करने पे आप डोप टेस्ट में फेल हो गए हो, ये नोटिस आपके पास आएगा और वाडा के पास जाएगा। अब टेस्टिंग होगी बी सैंपल की और वाडा की गाइडलाइन के हिसाब से एथलीट को पूरा हक है कि वो बी सैंपल की टेस्टिंग खुद जाके देख सके, क्वेश्चन एंड आंसर कर सके एक्सेट्रा। बी सैंपल को टेस्ट करने पे अगर आप डोप टेस्ट पास कर गए तो निर्दोष माने जाओगे और अगर बी सैंपल भी पीईडीज का मारा निकला तो जिंदगी भर के लिए स्पोर्ट्स से बैन कर दिए जाओ। अगर आपका ए सैंपल पॉजिटिव ना आया होता तो आपका ये बी सैंपल अगले 8 साल तक रिसर्च पर्पसेस के लिए इस फ्रिज में ही रखा रहता।